दिल्ली के बाहर एक साया है, एक जगह जहां समय ठहर गया है, एक वीरान एयरपोर्ट जिसे प्रकृति ने अपना लिया है, अतीत के सायों से सराबोर। यहां हवा भारी है, सन्न, सिर्फ हवा की आवाज। हवा में फुसफुसाहट है, त्रासदी की फुसफुसाहट। लोग कहानियां सुनाते हैं, उस रात की कहानियां जब आसमान जल रहा था। एक रात जो यादों में बस गई, वो रात जब एयरपोर्ट कब्रिस्तान बन गया। बूढ़े लोग याद करते हैं, वे उन दिनों की बातें करते हैं जब यह जगह जीवन से भरी होती थी, जब हर कोने में हंसी और खुशी की गूंज होती थी। वे उस समय की बात करते हैं जब एयरपोर्ट खामोश नहीं था, जब हर दिन सैकड़ों लोग यहां से गुजरते थे, अपने सपनों की उड़ान भरते थे। यह जगह कभी इतनी जीवंत थी कि हर कोई इसे देखता रह जाता था। जब हवाई जहाज उड़ा करते थे, दिल्ली को दुनिया से जोड़ते थे। हर उड़ान एक नई उम्मीद लेकर आती थी। फिर आया वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक त्रासदी जिसने इंजनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उस दिन की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। हर कोई उस भयानक दिन को याद करता है जब आसमान में आग लगी थी। एयरपोर्ट जो कभी प्रगति का प्रतीक था, एक भूत बन गया। अब यहां सिर्फ खंडहर और वीरानी है। यह जगह अब सिर्फ अतीत की एक छाया है, एक खाली पड़ा खोल, हवा के साथ फुसफुसाता हुआ। यहां की हर दीवार, हर कोना उस दिन की कहानी कहता है। हवा में आज भी उन दिनों की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि हवा में उस रात खोई हुई आत्माएं हैं। वे आत्माएं जो कभी यहां जीवन से भरी होती थीं, अब सिर्फ एक साया बनकर रह गई हैं। उनकी आवाजें आज भी हवा में गूंजती हैं। उनकी मदद की गुहार खाली टर्मिनलों में गूंजती है। यह जगह अब सिर्फ एक भूतिया कहानी बनकर रह गई है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं, वे कभी इसे भूल नहीं सकते। 1978, एक तूफानी रात। हवाई जहाज, एक लोहे का पंछी, गुस्से वाले आसमान से जूझ रहा था। बिजली कड़की, यात्रियों के चेहरों पर डर को रोशन करती हुई। फिर एक उगलू शीतलनी धमाका। हवाई जहाज आग की लपटों में घिरा आसमान से नीचे गिर गया। धरती पर गिरकर अपने साथ सभी की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ ले गया। एयरपोर्ट आग और नुकसान से सना हुआ कभी उबर नहीं पाया। बूढ़े अशोक, रात के गार्ड, जानते हैं कि कहानियां सच हैं। उसने फुसफुसाहट सुनी है, अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस की हैं। उसने हैंगर में परछाइयों को हिलते हुए देखा है। एक रात अशोक ने उसे देखा। एक व्यक्ति हवाई पट्टी के किनारे पर खड़ा है। एक पायलट फटी हुई वर्दी पहने अंधेरे में देख रहा है। फिर उतनी ही तेजी से वो चला गया। रात में सफर करने वाले लोग खौफनाक किस्से सुनाते हैं। कहते हैं कि जब आप इस सुनसान सड़क पर अकेले होते हैं, तो आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें कभी-कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वहां कोई नहीं होता। अपनी कार के रेडियो पर एक महिला की आवाज सुनने का। यह आवाज अचानक आती है, जैसे किसी ने रेडियो स्टेशन बदल दिया हो। वह महिला कुछ अस्पष्ट शब्द बोलती है, जो कभी-कभी समझ में नहीं आते, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव होता है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। एक आवाज जो देरी से उड़ानों की घोषणा करती है, उन फाटकों की जो अब मौजूद नहीं है। यह आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने समय में चले गए हों, जब यह हवाई अड्डा जीवंत था और यात्रियों से भरा हुआ था। अब यह जगह वीरान है, लेकिन वह आवाज अभी भी गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक खोई हुई यात्री का भूत है, जो अभी भी अपने घर का रास्ता खोज रही है। वह यात्री जो कभी इस हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वह उड़ान कभी नहीं हो पाई। उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटकती है, अपने गंतव्य की तलाश में। उसकी आवाज एक दर्द भरी गूंज समय में फंसी हुई है।
यह गूंज आपको उस यात्री की पीड़ा का एहसास कराती है जो कभी अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब हमेशा के लिए इस हवाई अड्डे में कैद हो गई है। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह आपसे मदद मांग रही हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। उस त्रासदी की याद दिलाती है जो इस जगह को सताती है। यह त्रासदी जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया, अब भी इस हवाई अड्डे की दीवारों में बसी हुई है। हर कोने में उस दिन की यादें बसी हुई हैं जब यह हादसा हुआ था। यह जगह अब एक स्मारक बन गई है उन लोगों के लिए जो इस त्रासदी में खो गए थे। उनकी यादें और उनकी कहानियां अब भी इस जगह की हवा में तैरती हैं, जैसे कि वे कभी गए ही नहीं। स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद एयरपोर्ट जाने से बचते हैं। उन्होंने रोशनी देखी है, रनवे पर नाचती हुई टिमटिमाती रोशनी, जैसे भूतिया लैंडिंग और टेकोनफ, रोशनी जो कोई परछाई नहीं डालती। कुछ बहादुर लोग करीब आने की हिम्मत करते हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे रोशनी के पास पहुंचते हैं, लेकिन रोशनी हमेशा गायब हो जाती है। केवल सन्नाटा और देखे जाने की बेचैनी की भावना को पीछे छोड़ देती है। एयरपोर्ट की सीमा से लगे हाईवे पर वाहन चालकों ने एक भयानक नजारा देखने की सूचना दी है। यह नजारा इतना डरावना है कि कई लोग इसे देखकर सहम जाते हैं। रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है, तभी यह रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। एक व्यक्ति हवाई पट्टी पर चल रहा है। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और रहस्य है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। एक लंबा व्यक्ति पायलट की वर्दी पहने हुए, उसकी वर्दी पर पुराने जमाने की पायलट की निशानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि वह किसी पुराने समय का पायलट है। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ठंडक है जो आसपास के वातावरण को और भी डरावना बना देती है। उसका चेहरा उसकी टोपी की परछाई से छिपा हुआ अनदेखा रहता है। कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसकी आत्मा की बेचैनी को दर्शाती है। वे कहते हैं कि यह दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट का भूत है। यह पायलट उस दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही है। वह अपनी अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वापस आया है। हमेशा उस भयानक रात को दोहराते हुए, उस मुक्ति की तलाश में जो कभी नहीं आएगी। वह हर रात उसी दुर्घटना को दोहराता है, जैसे कि वह अपनी आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसकी मुक्ति कभी नहीं आती और वह हमेशा के लिए इस भयानक चक्र में फंसा रहता है। एयरपोर्ट त्रासदी के स्मारक के रूप में खड़ा है, समय में जमे हुए उस रात की घटनाओं से हमेशा के लिए चिह्नित। जंग लगे हवाई जहाज, ढहते हुए टर्मिनल, सभी एक ही कहानी बयां करते हैं। खोई हुई जिंदगियों की कहानी, बिखरे हुए सपनों की कहानी। एक कहानी जो जीवित लोगों को सताती रहती है, उन्हें जीवन की नाजुकता और अतीत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। भूतिया एयरपोर्ट समुदाय पर एक लंबी छाया डालता है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने खुद को उनके जीवन के ताने बाने में बुन लिया है। बच्चों को चेतावनी दी जाती है कि वे रात में कभी भी हवाई अड्डे के पास न जाएं। अज्ञात का डर, वहां फंसी आत्माओं से मुठभेड़ का डर स्पष्ट है। दिल्ली के पास पुराना एयरपोर्ट वीरान पड़ा है, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने से डरते हैं। कहानियां बनी रहती हैं जो भय और अज्ञात से प्रेरित होती हैं। क्या कहानियां सच हैं? क्या फुसफुसाहट सिर्फ हवा है, या यह आत्माओं की आवाज है जो हमेशा के लिए इस जगह से बंधी हुई है, सांत्वना चाहती है, शांति चाहती है? जवाब एयरपोर्ट की तरह रहस्य में डूबा हुआ है, डराना जारी है।